हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है उसका अगला पार्ट, जो कि जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है इन सीमेंट रेशियो ऑफ सिलिका लाइम एल्यूमिना इज अप्रॉक्सीमेटली। कह रहा है कि जो रेशियो है सिलिका एल्यूमिना और लाइम का वो कितना होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है लाइम, फिर है सिलिका, फिर है हमारा क्या एल्यूमिना। तो अगर हम लाइम की बात करें तो किसी भी सीमेंट में लाइम जो होता है वो 62 से 67% तक होता है, 62 to 67% होता है। अगर सिलिका की बात करें तो ये 17 से 25% के बीच में होता है, 17 से 25% के बीच में होता है। यहाँ पर अगर हम एल्यूमिना की बात करते हैं तो एल्यूमिना 2 से 8% तक होता है। कितना होता है? 2 से 8%। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखेंगे कि जो एल्यूमिना है, एल्यूमिना को अगर हम 1 मान लें, एल्यूमिना को क्या मान लें, एक पार्ट मान लें, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सिलिका है ये इसका लगभग कितने गुना है? ये इसका लगभग 10 गुना है। कितना गुना है? 4 गुना है। कितना गुना है? 2 और यह 17, 2 अट्ठे 16, लगभग 8 गुना है। कितना है? 8 गुना है। और इसका अगर लाइम देखें तो ये लगभग 10 गुना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्यूमिना का 1 पार्ट, सिलिका के 8 पार्ट और लाइम के कितने हो गए? 10 पार्ट। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि सिलिका रेशियो लाइम रेशियो एल्यूमिना, तो सबसे ऊपर क्या है? सिलिका। सबसे ऊपर क्या है? सिलिका। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या है? सिलिका। सिलिका के कितने पार्ट हैं? 8। किसकी तुलना में? एल्यूमिना की तुलना में। और अगर हम इसकी तुलना किसकी तुलना में करें? लाइम में, तो ये कितना गुना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा, लगभग 4 गुना। ठीक है, 17 चौके 64, लगभग कितना हो गया? 4 गुना हो गया। ठीक है, और ये कितना है? 10 गुना। तो ये कितना? ये है लाइम। लाइम कितना है? 10 गुना। तो लाइम, अगर यहाँ पे सिलिका की बात करें तो सिलिका है 4 पार्ट, लाइम कितना है? लाइम है 10 पार्ट। एल्यूमिना कितना है? 1 पार्ट। तो इस तरीके से देखें तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। यानी किसी एक सीमेंट में जो रेशियो होता है सिलिका लाइम एल्यूमिना का वो 4:10:1 के रेशियो में होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिकल्टी इन फिनिशिंग ऑफ कॉन्क्रीट सरफेस इज एक्सपीरियंस्ड व्हेन द स्लम्प ऑफ कॉन्क्रीट एक्सीड। कह रहा है कि फिनिशिंग में जो डिफिकल्टी होती है वो महसूस होती है कब? जब स्लम्प की वैल्यू कितने से ज़्यादा हो जाती है। तो आपको पता है कि जब भी आपकी स्लम्प की वैल्यू 50 mm से ज़्यादा हो जाती है तो आपको फिनिशिंग करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। और ये क्वेश्चन आपका WPSC AE 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड कॉज रिडक्शन इन सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। कह रहा है किस ऑक्साइड की डिफिशियंसी से जो रिडक्शन है सेटिंग टाइम में वो होता है। तो आपको पता है कि किसकी डिफिशियंसी से होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। किसकी वजह से? कैल्शियम ऑक्साइड। अगर कैल्शियम ऑक्साइड की डिफिशियंसी कर देंगे तो जो सेटिंग टाइम है उसमें क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये तो हुई बात डिफिशियंसी की। अगर एक्सेस में इसको कर दें तो क्या होगा? अगर एक्सेस में कर दें, अगर ये CaO क्या हो जाए? एक्सेस में हो जाए, इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए, तो ये क्या करेगा? ये अनसाउंडनेस क्रिएट करेगा। क्या करेगा? अनसाउंडनेस क्रिएट करेगा। अनसाउंडनेस से क्या होगा कि जो वॉल्यूम है इंक्रीज और डिक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज और डिक्रीज इन वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड करेक्टली। कह रहा है इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो पहले देख लेते हैं। पहला क्या है? फाइननेस। अपरटस दिया गया है, नर्स एंड ब्लेंस। इधर क्या है? टेस्ट दिए गए हैं, दूसरी तरफ अपरटस दिए गए हैं। तो आपको पता है कि जो फाइननेस टेस्ट होता है वो किससे किया जाता है? नर्स एंड ब्लेंस अपरटस से किया जाता है। सही है। कंसिस्टेंसी विकट्स अपरटस से किया जाता है, यह भी सही है। साउंडनेस लीच एटेलियर से किया जाता है, यह भी सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है
वो किस इसमें दिया गया है कि ली एंड नर्स से किया जाता है, जबकि ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट है किससे किया जाता है, ली चैटलियर से किया जाता है, ली चैटलियर अपैरेटस से किया जाता है। कौन सा टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। यानी ऑप्शन डी इसका क्या है, सही है कि ये जो मैचिंग दी गई है ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ली चैटलियर अपैरेटस से मेजर की जाती है, ना कि ली एंड नर्स से। ठीक है, तो ये क्या है, ये गलत दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ली चैटलियर्स डिवाइस इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, या फिर साउंडनेस ऑफ सीमेंट, या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो अभी आपने बताया कि जो ली चैटलियर्स डिवाइस है उसका यूज कहाँ किया जाता है, साउंडनेस ऑफ सीमेंट निकालने में किया जाता है, साउंडनेस ऑफ सीमेंट में निकालने में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सिलिकोसिस इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अगला प्रश्न है, जो सिलिकोसिस है ये किसकी वजह से होता है, सिलिकोसिस किसकी वजह से होता है। तो ये जो सिलिकोसिस है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो सिलिकोसिस टर्म है ये क्या है, ये एक तरीके की लंग डिसीज है। क्या है, लंग डिसीज है। ठीक है, लंग डिसीज है, और ये होती है डस्ट फ्रॉम सीमेंट फैक्ट्रीज की वजह से। किसकी वजह से होती है, डस्ट फ्रॉम सीमेंट फैक्ट्रीज की वजह, यानी जो सीमेंट फैक्ट्रीज में वर्कर्स होते हैं उनके फेफड़ों में प्रॉब्लम हो जाती है, उसको हम बोलते हैं सिलिकोसिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट एज स्पेसिफाइड इन द इंडियन स्टैंडर्ड इज। कह रहा है जो इनिशियल सेटिंग टाइम है IST, इनिशियल सेटिंग टाइम एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड कितना होना चाहिए। तो ये आपको पता है हमेशा कितना होना चाहिए, ये मोर देन 30 मिनट या फिर 30 मिनट होना चाहिए, यानी 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, ये 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी लेस देन, शुड नॉट बी less than 30 mm, should not be less than 30 मिनट। ये 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, यानी जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है उसके अकॉर्डिंग जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। और जो फाइनल सेटिंग टाइम है FST है वो आपका 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुड नॉट मोर देन 10 आवर्स। जो आपका फाइनल सेटिंग टाइम है वो 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फॉर लो अल्कली सीमेंट इज यूजली रिस्ट्रिक्टेड टू X% बाई वेट वेयर X इज। कह रहा है लो अल्कली के लिए, यानी इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो अल्कली का परसेंटेज होता है वो कितना होता है लगभग। तो आपको पता है कि जो अल्कली का परसेंटेज होता है वो आपका 0.5 से लेके 1.3% तक होता है, 0.5 से लेकर 1.3% तक होता है। तो यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, डी ऑप्शन 0.60, क्योंकि यही इसकी रेंज में आ रहा है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाई। जो सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट है वो कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके सोडियम से, या फिर जिप्सम से, या फिर कैल्शियम क्लोराइड से, या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड से। तो आपको पता है कि जो सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट है इसको इंक्रीज किया जा सकता है बाई एडिंग जिप्सम। क्या, जिप्सम को ऐड करके, अगर हम जिप्सम ऐड कर देते हैं सीमेंट में तो जो सेटिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है, सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और जो जिप्सम होता है ये केमिकली क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। ठीक है, ये क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, टू रिटार्ड द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल इज। कह रहा है कि इनिशियल सेटिंग टाइम को रिटार्ड करने के लिए जो कंपाउंड जिम्मेदार होता है वो कौन सा कंपाउंड होता है। तो ऑप्शन है आपके ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जिप्सम, डाई कैल्शियम सिलिकेट, या फिर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। GPSC AE में पूछा गया है, OPSC में पूछा गया है, OPSC में फिर 2015 में भी पूछा गया, UKPSC में भी पूछा गया, और उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट AE पेपर में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी मैं बता चुका हूँ कि जो जिप्सम है वो कैसे काम करता है, एज ए रिटार्डर। जिप्सम कैसे काम करता है, एज ए रिटार्डर। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू एस्टिमेट साउंडनेस ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। कह रहा है किस टेस्ट का यूज जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसकी साउंडनेस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछता है द एक्सपेंशन इन पोर्टलैंड सीमेंट कैन बी टेस्टेड बाय। तो देख लेते हैं इसमें पहले में क्या ऑप्शन क्या दिया गया, ली चैटलियर टेस्ट, अब्राहम स्लम कोन टेस्ट, फ्लो टेबल टेस्ट या फिर मोटार बार टेस्ट। तो आपको पता है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ली चैटलियर टेस्ट, क्योंकि जो साउंडनेस है वो किससे मेजर की जाती है, ली चैटलियर टेस्ट से मेजर की जाती है, यानी ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर दूसरा प्रश्न देखें द एक्सपेंशन इन पोर्टलैंड सीमेंट कैन बी टेस्टेड बाय। एक्सपेंशन जो होता है पोर्टलैंड सीमेंट वो किससे टेस्ट किया जाता है, तो वो आपका वो क्यों किया जाता है, एक्सपेंशन यानी साउंडनेस को ज्ञात करने के लिए। तो इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इस टेस्ट की बात करें, इस टेस्ट को करते कैसे हैं, तो सबसे पहले क्या लेते हैं, एक माउल्ड लेते हैं जिसको प्लेस कहाँ करते हैं, प्लेस्ड ऑन अ ग्लास प्लेट, ऑन अ ग्लास प्लेट। तो सबसे पहले एक इसमें माउल्ड लेते हैं जिसको हम ग्लास प्लेट पे फिक्स करते हैं और इस माउल्ड में हम फिल करते हैं एक पेस्ट, फिल करते हैं सीमेंट पेस्ट। क्या करते हैं, सीमेंट पेस्ट को फिल करते हैं। ठीक है, वो सीमेंट पेस्ट कितना होता है, 100 ग्राम सीमेंट होती है उसमें, प्लस में 0.78 गुना वाटर होता है, 0.78% वाटर होता है इसमें। ठीक है, तो इसको मिक्स करने से हम ज्ञात कर लेते हैं क्या, इसके बाद में साउंडनेस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, साउंडनेस निकाल लेते हैं। ठीक है, और ये जो ली चैटलियर टेस्ट से साउंडनेस आती है वो साउंडनेस कैसे आती है, ड्यू टू लाइम। ये साउंडनेस कैसे आती है, ड्यू टू लाइम, ड्यू टू लाइम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 11वां क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट एई पेपर 2007 में प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न है अ गुड क्वालिटी सीमेंट शुड हैव हायर परसेंटेज ऑफ। कह रहा है एक अच्छी क्वालिटी की जो सीमेंट होती है उसमें हायर परसेंटेज किसका होता है, सैंड का होता है या फिर सिलिका का होता है या फिर बोथ एंड भी या फिर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का होता है। तो ये आपको पता है कि एक अच्छी सीमेंट जो होती है उसमें जो हायर परसेंटेज होता है वो होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का। किसका होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का, C3S का, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, एक अच्छी सीमेंट में जो C3S है उसका परसेंटेज हाई रखा जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रैपिड हार्डनिंग का काम करता है, यानी जो सीमेंट है उसको क्या कर देता है, रैपिडली हार्ड कर देता है। ठीक है, रैपिड हार्डनिंग का काम करता है। अगर आप C2S की मात्रा ज़्यादा कर देंगे तो ये क्या करेगा, ये स्लो हार्डनिंग करेगा। क्या करेगा, स्लो हार्डनिंग करेगा। ठीक है, तो जब भी आप चाहते हैं कि अगर आपकी सीमेंट जल्दी हार्ड हो जाए, जल्दी सेट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, उसमें आप C3S की मात्रा बढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका गुजरात PSC AE 2017, हरियाणा PSC AE 2017, पंजाब और UK PSC AE और ESE 1998 में 1998 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड टेस्ट फॉर। कह रहा है कि सेटिंग टाइम टेस्ट करने से पहले कि जो भी पर्सन है उसको क्या करना चाहिए, उसके पहले किस टेस्ट को करना चाहिए, साउंडनेस टेस्ट को करना चाहिए या फिर स्ट्रेंथ निकालनी चाहिए या फिर फाइननेस या फिर कंसिस्टेंसी। तो आपको पता है कि जब भी हम सेटिंग टाइम टेस्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, कंसिस्टेंसी निकाल लेनी चाहिए। तो कौन सा टेस्ट करेंगे हम, कंसिस्टेंसी टेस्ट, यानी डी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी टेस्ट करते कैसे हैं ये अभी हम आपको पहले बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। कुछ नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है और उसके बाद में फिर जो नीचे कोड दिया गया है उसको सही करना है। चलिए, पहला है कि फाइन ग्राइंडिंग। पहले तो प्रश्न पढ़िए, हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज ऑब्टेन्ड। जो हाई अर्ली स्ट्रेंथ होती है सीमेंट की वो कैसे ऑब्टेंड की जाती है, बाई फाइन ग्राइंडिंग या फिर डिक्रीजिंग द लाइम कंटेंट या फिर बर्निंग एट हायर टेम्परेचर या फिर इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ जिप्सम। तो आपको पता है कि अगर आप फाइन ग्राइंडिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, फाइन ग्राइंडिंग कर देंगे तो आपको जो हाई अर्ली स्ट्रेंथ है वो मिल जाएगी। अगर डिक्रीजिंग द लाइम कंटेंट कर देंगे तो हाई अर्ली स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी।
साथ ही साथ अगर बर्निंग एट हाई टेम्परेचर पे बर्न करेंगे तब भी आपको हाई अर्ली स्ट्रेंथ मिलेगी। इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ जिप्सम, हाई अर्ली स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। यानी इसमें सही क्या है, ए और सी। ए एंड सी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, यानी बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लाई एश इज रेसिड्यू जनरेटेड फ्रॉम। जो फ्लाई एश है वो रेसिड्यू होता है, वो किससे जनरेट होता है? तो आपको पता है कि फ्लाई एश क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। वेस्ट प्रोडक्ट है किसका, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट का बेस्ट प्रोडक्ट हमारा क्या कहलाता है, फ्लाई एश कहलाता है। सी द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन और रिटार्ड द सेटिंग एक्शन ऑफ सीमेंट। इनमें से कौन स्लो डाउन कर देता है सेटिंग टाइम और क्या कम कर देता है इसका सेटिंग एक्शन? तो कौन सा कम कर देता है, आपको पता है कौन कम कर देता है, कैल्शियम सल्फेट। कौन, कैल्शियम सल्फेट या फिर जिप्सम, इसी को क्या बोलते हैं, जिप्सम। ये रिटार्ड कर देता है सेटिंग टाइम को, यानी सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज प्रोपोर्शनल टू। ड्यूरेबिलिटी जो होती है कंक्रीट की वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, सैंड कंटेंट के, वाटर सीमेंट रेशियो के, सीमेंट एग्रीगेट रेशियो के, या फिर एग्रीगेट वाटर रेशियो के? तो आपको पता है कि जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सीमेंट एग्रीगेट रेशियो के। किसके, सीमेंट एग्रीगेट रेशियो के, एग्रीगेट रेशियो के। ठीक है, और जो वर्केबिलिटी होती है वो भी डायरेक्टली डिपेंड करती है इस पे। जो आपकी वर्केबिलिटी होती है, ईज ऑफ डूइंग वर्क होती है, वो भी इसी पे डिपेंड करती है, यानी सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग एंड हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है इनिशियल सेटिंग के लिए और हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए? तो आपको पता है कि कौन सा है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S, या फिर डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S, या फिर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A, या फिर टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट C3AF। तो आपको पता है कि किसके लिए, इनिशियल सेटिंग और हीट और हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। इनिशियल सेटिंग एंड हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है C3A। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, C3A, यानी सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा C3A। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशियल सेटिंग और हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन साउंडनेस टेस्ट बाय ली चैटेलियर्स अपैरेटस। साउंडनेस टेस्ट जो होता है ली चैटेलियर अपैरेटस से, उसमें द इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स शुड नॉट बी मोर देन। कह रहा है कि जो इनिशियल जो ली चैटेलियर अपैरेटस से हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं उसमें जो डिस्टेंस होती है बिटवीन द पॉइंटर्स वो कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा, सी 5 से 10 mm। सी क्या हो जाएगा, 5 से 10 mm। और ये अगला प्रश्न जो है वो है आपके लिए, इसको पढ़ते हैं। इफ P इज स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ द गिवन सीमेंट सैंपल देन क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड टू प्रिपेयर अ सीमेंट पेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम इज। कह रहा है कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ गिवन सीमेंट सैंपल निकालने के लिए जो हम वाटर सीमेंट पेस्ट बनाते हैं उसमें कितने % वाटर ऐड करते हैं, इसका जवाब देना है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। हम अगर आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे तो अगले वीडियो में इस प्रश्न का आंसर जरूर करेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा जो ऐप है टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी, वहाँ पे इस क्लास की आपको PDF अवेलेबल है। वहाँ पे आप उसको इंस्टॉल करके PDF को डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट उसको पढ़ सकते हैं। तो हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।